नगर परिषद सफाई कर्मियों ने आज तीसरे दिन भी लगातार हड़ताल जारी रखी और सरकार से वार्ता विफल होने के बाद हड़ताल को दिवाली तक बढ़ा दिया है और शहर पूरा गंदगी के ढेर पर खड़ा है और गंदगी का आलम इस कदर है कि उस पर मवेशी मंडरा रहे हैं और लोगों को डेंगू का डंक भी सताने लगा है। इस बार पूरे प्रदेश के अंदर और शहर के अंदर दिवाली गंदगी के ढेर पर ही मनेगी। लोग बड़े आक्रोशित है कि शहर के अंदर गंदगी का इस कदर आलम होने के कारण उनका जीना दुभर हो रहा है। झांसी शहर एक ऐतिहासिक शहर है। इसकी तस्वीरें हाल हम दिखाते हैं। गंदगी के विस्फोटक ढेर पर खड़ा हो चुका है और इसकी वजह क्या है? ये सफाई कर्मचारी 5 दिन से हड़ताल पर हैं। दिवाली तक हड़ताल पर रहेंगे, ना कूड़ा उठाएंगे और ना उठाने देंगे। सारा शहर गंदगी के ढेर पे खड़ा हुआ है। इनकी अपनी कुछ मांगे हैं। बराबर कल इनकी मीटिंग हुई जो फेल हो गई और सरकार से इनकी वार्ता विफल हो गई और ये रविवार तक दिवाली तक बिल्कुल काम छोड़ो हड़ताल पर है। सारा शहर गंदगी के विस्फोटक ढेर। झांसी शहर एक ऐतिहासिक शहर है। इसकी तस्वीरें हाल हम दिखाते हैं। गंदगी के विस्फोटक ढेर पर खड़ा हो चुका है और इसकी वजह क्या है? ये सफाई कर्मचारी 5 दिन से हड़ताल पर हैं। दिवाली तक हड़ताल पर रहेंगे, ना कूड़ा उठाएंगे और ना उठाने देंगे। सारा शहर गंदगी के ढेर पे खड़ा हुआ है। इनकी अपनी कुछ मांगे हैं। बराबर कल इनकी मीटिंग हुई जो फेल हो गई और सरकार से इनकी वार्ता विफल हो गई और ये रविवार तक दिवाली तक बिल्कुल काम छोड़ो हड़ताल पर है। सारा शहर गंदगी के विस्फोटक ढेर पर खड़ा हो चुका है। दिवाली स्वच्छता का एक प्रतीक है, लेकिन हमारा शहर गंदगी का प्रतीक होता जा रहा है। झांसी शहर की तस्वीर भी दिखाएंगे और इन सफाई कर्मचारी नेताओं से, ये माताएं बहनें बैठी हैं, ये सारी सफाई कर्मचारी हैं और इनके नेता हैं। इनसे बात करेंगे कि आप 5 दिन की हड़ताल पर क्यों हैं और क्यों काम छोड़ दिया है दिवाली के इस पावन पर्व पर आपने? 5 दिन की हड़ताल इसलिए करी हमने, 19 तारीख से हड़ताल हमारी शुरू है और राज्य सरकार के खिलाफ, उनके नकारात्मक रवैये के खिलाफ, उनकी वादा खिलाफी के खिलाफ उनका जो रवैया है बिल्कुल ही नकारात्मक है कर्मचारियों के प्रति। हरियाणा सरकार का उनके नकारात्मक रवैये के खिलाफ ही हम स्ट्राइक पे बैठने को मजबूर हैं। आपकी बराबर आप हमारी मांगे है ये है कि समान काम समान वेतन दिया जाए और एस ग्रेसिया में जो 55 साल का जो इन्होंने कंडीशन लगा दी है वो नॉर्मल की जाए, मतलब 60 साल तक भी मतलब लागू की जाए। और ये हमारा जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो और जो कोरोना काल में मृत्यु जिन कर्मचारियों की हुई है उनको 50 लाख जीवन बीमा दिया जाए। कल आपकी वार्ता हुई थी सरकार से? कल हमारे राज्य नेताओं की, नरेश शास्त्री जी की वार्ता हुई डॉक्टर कमल गुप्ता से, निकाय मंत्री से, पर कोई सहमति नहीं बन पाई। तो आप रविवार तक हड़ताल पे ही रहेंगे? अब 23 तारीख तक हम रविवार तक हड़ताल पे रहेंगे। अगर आप दिवाली कैसे मनाएंगे? अगर हम हड़ताल कोई हमारी शौक नहीं है, राज्य सरकार ने हमें मजबूर किया हड़ताल करने के लिए, तो हम तो हमारी मांगों के प्रति अनिश्चित काल के भी लिए चले जाएंगे। अगर 23 तारीख तक कोई सहमति नहीं बनती है तो अनिश्चितकालीन तक भी निश्चित तौर पर चले जाएंगे जी। दिवाली कोई मायने नहीं रखती। दिवाली उनके लिए होती है जो परिपूर्ण सरकार जिनका ध्यान रखती है। ये कर्मचारी बेचारे कई सालों से ही दुखी है, परंतु सरकार इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। हमारे साथ जुड़ गए हैं नगर पालिका कर्मचारी, सफाई कर्मचारी के जिला प्रधान सुनील लाडवाल जी। सुनील लाडवाल जी, दिवाली के पावन पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आए थे और सारा उन्होंने स्वच्छता अभियान भी चलाया था। सब महालक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन आप लोग तो काम छोड़ हड़ताल पे बैठ गए और सारा शहर गंदगी के विस्फोटक ढेर पे, जिसे डेब्रिश बोलते हैं, वो खड़ा हो गया। कि ये ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? ये हमारी है ना, हम जानबूझ के, ये जो है पर्व है एक बहुत बड़ा पर्व है, हम भी मानते हैं इस चीज़ को, हम जानबूझ के नहीं बैठे हैं। हमारी
4 दौर की वार्ता सरकार के साथ हो चुकी है, हमारे स्टेट के जो प्रतिनिधि हैं उनकी। 2018 में हमारी मांगों को जायज़ माना गया, 2019 में भी माना गया, 2020 में भी 2 बार हमारी जो अभी निकाय मंत्री हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उनके साथ वार्ता हुई है। उन्होंने ये वादा किया कि कच्चे कर्मचारी को पक्का कर दिया जाएगा और जो डोर के जो भी कर्मचारी है उनका ठेका प्रथा समाप्त करके इनको विभागीय रोल पे कर दिया जाएगा और जोखिम भत्ता भी दिया जाएगा। हमारे जो कोरोना इतनी बड़ी महामारी आई थी जिसके अंदर हम लोगों ने कोरोना के जो बीमारी थी, जो मरीज थे, उनका कूड़ा उठाने का कार्य भी हमने किया है और दाह संस्कार करने का भी कार्य हमने किया है। हमने यही मांगा था कि जो पुलिस विभाग को और डॉक्टर विभाग को हमें दे रहे हैं भाई, उन जो एक्सपायर हो जाता है उनके अर्षितों को 50 लाख रुपए और एक नौकरी दे रहे स्थायी। तो हमने भी ये कहा था कि हमारे जो कर्मचारी है ये भी तो एक सफाई का कार्य करते हैं, कोरोना के जो मरीज है उनका कूड़ा उठाते हैं, दाह संस्कार करते हैं। मैं नेटसेल में जानूंगा, वार्ता विफल हो गई आपकी? बिल्कुल विफल हो गई और स्ट्राइक पर रहेंगे आप? बिल्कुल रहेंगे दिवाली तक? बिल्कुल जी। और उसके बाद भी? बिल्कुल उसके बाद भी रहेंगे। अगर 3 दिन की हमने स्ट्राइक आगे बढ़ाई है, अगर सरकार 3 दिन के अंदर मानती है तो ठीक है, वरना ये स्ट्राइक आगे भी बढ़ेगी। गंदगी के ढेर पर मवेशी हम दिखाएंगे कि कैसे मंडरा रहे हैं और आज ही डेंगू के 15 केसेस भी आए हैं। सारा शहर गंदगी के आलम में डूब चुका है। देखते रहिए हास्य की आवाज़, मैं मेरे सहयोगी अजय सैनी के साथ।